बहुत ऊंचे कद की एक औरत आई, बच्चा है, उसको तो नहीं पता वो चुड़ैल थी, और उसका पूरा मुंह जो है वो खून से भरा हुआ था। पैदल चलते हुए आ रहा था। जब वो मेवा शाह के कब्रिस्तान पहुंचा ना, तो वो क्या देखता है, एक दुल्हन के लिबास में औरत झाड़ू लगा रही पीछे होते। क्योंकि वो जो मखलूक खड़ी हुई थी उसके गर्दन पे सर नहीं था। हदीस है कि रात में सफ़र ना करो। जी दोस्तों, तो ये आज मेरी पहली पॉडकास्ट है, क्योंकि जब भी अक्सर हम गैदरिंग में होते हैं, चाहे कज़न्स हो या किसी प्रोग्राम के अंदर होते हैं, तो अक्सर गैदरिंग के अंदर स्पूकी स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़, ये स्टोरीज सुनाई जाती है। इसे सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है। ऐसे ही कुछ मेरा एक दोस्त है जिसे स्पूकी स्टोरीज सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि अपने चैनल पे भी इससे मुतालिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आए मिलते हैं मेरे दोस्त से। तला, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमान, और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। ये मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना है, और ये आलिम है एक, यानी कि जिनको आसेब वगैरह का शिकार हो जाते हैं लोग, उनके ऊपर से ही मतलब रूहानी इलाज करते हैं। तो उनका ये वाक़या, वो कहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, वो एक दिन रात को भागते हुए मेरे पास आई है। अच्छा। और कहने लगी मेरी फुप्पो के सर में दर्द हो रहा है, आप आकर कुछ दम कर दें ताकि उसे आराम आ जाए। वो कहते हैं कि मैं जो है उसको, मैं उनके घर गया हूँ, मैंने सूरे नास पढ़ के जैसे ही उस पर फूका हूँ, कहते हैं कि उसके ऊपर दम किया है, तो वो कहते हैं जैसे ही उस पर मैं दम किया तो उसे आराम आता, उसके अंदर एक चुड़ैल हाजिर हो गई। तो वो जो है उसके बाद वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि नया आलिम था, इस तरह के कभी तजर्बे मैंने किए नहीं, तो वो कहते हैं कि वो चुड़ैल जो थी वो किसी तौर पर भी काबू नहीं आई। और मैं ये कहकर वहाँ से निकल गया कि मैं जल्द आऊँगा दोबारा। अच्छा, ये रात का ही सीन था जो रात को हुआ है, तकरीबन 2-3 बजे का वक्त था ये। तो ये कहते हैं कि मैं फिर जब वापस आया हूँ, मैंने अपने जो हमारे आलिम साहब थे बड़े, जिनसे मैं सारा ये इल्म सीख रहा था, उनको मैंने ये बात वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इनका इलाज कर देंगे। तो ये मेरा दोस्त कहता है कि जो मेरे आलिम साहब थे, जिनसे मैंने ये इल्म सीखा है, अब तो वो हयात भी नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, जो तुम्हारा जो दोस्त था आलिम, वो अपने टीचर के पास गया जिससे वो उस्ताद से, जिससे वो इल्म सीख रहे थे। ठीक है। तो उसको ये सारा वाक़या बताया, उन्होंने कहा कि कोई फ़िक्र की बात नहीं है, मैं इसको इलाज कर दूंगा। तो कहता है कि उनके पास, उनका इतना तजर्बा था, उनके पास इतना इल्म था कि वो चुड़ैलों को जला दिया करते थे। अच्छा। तो एक दिन हम मुकर्ररा वक्त पर, रात के वक्त, यानी कि मुकर्ररा वक्त हमने तय किया, और रात के वक्त हम उनके घर गए। और जो आलिम साहब थे उन्होंने एक हांडी ली, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, जो हमें बाज़ार मिलता है, वो हांडी, इन्होंने क्या किया, उस हांडी के अंदर जो है वो एक दाल इन्होंने उसमें डाली, और एक तावीज़ इन्होंने जो है वो लिखा हुआ था, उसको इन्होंने पढ़ के ना उस हांडी में डाल दिया। और चिकनी मिट्टी से इसको ऊपर से कवर कर दिया, मतलब पैक कर दिया अंदर दाल वाल डाल के। हाँ, उसको पूरा पैक कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं इन्होंने उसको चूल्हे पे रख दिया। अच्छा। और चूल्हे पे रख के उसको इन्होंने जो है फिर साथ साथ ये और कुछ अमलियात हैं वो पढ़कर उस पर फूकते रहे। तो कहते हैं कि थोड़ी ही देर में उसके अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, हांडी में से। वो सारे जो उनके घर वाले थे वो हैरान हो गए देख के, और ऐसी खौफनाक चीखें थी कि उनके घर वालों से वो चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी खौफनाक चीखें थी। उसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ी देर के अंदर उसमें से खून उबल के निकलने लगा, खून उबल के गिरने लगा। कहते हैं हालांकि इतनी मजबूती से और इतनी जो है वो उसको पायदारी से उसके ऊपर मिट्टी, चिकनी मिट्टी लगाई थी ताकि वो उसमें से कोई चीज़ बाहर ना आए, लेकिन खून उबल उबल कर उसमें से गिरा है। और वो चुड़ैल जो है उसके अंदर जल कर खाक हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी जो फुप्पो थी वो फिर कभी आसिफ का शिकार नहीं हुई। ये इंटरेस्टिंग है कि आलिम जो सीख रहे होते हैं उनमें भी मतलब काबू नहीं हुई। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नए नए आलिम थे ना, सीख रहे थे। और कोई बताएं? नेक्स्ट स्टोरी ये मेरी वालदा के स्कूल के ज़माने का वाक़या है। तकरीबन 1970 की ये बात है। उस ज़माने में तो ये गवर्नमेंट स्कूल था,
और गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना रुझान होता भी नहीं है, इतने स्टूडेंट्स भी नहीं होते। फिर गंदगी वहाँ पर अलग थी और अंधेरा था, तो इस किस्म की जो मखलूक है वो इन अंधेरों में पनाह ले लेती है। तो ये वाक़या ये हुआ कि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि उस स्कूल में जो है ना चुड़ैल है, जो कि मगरिब के बाद वहाँ पर ज़ाहिर होती थी, और एक मखसूस क्लासरूम थी और उसके अंदर वो चुड़ैल ज़ाहिर होती थी। वैसे तो पूरे स्कूल में ही उसका था, लेकिन क्लासरूम एक ख़ास किस्म की थी। तो उस वक्त में जो है उस वक्त में जो है बच्चों को मना किया जाता था कि यहाँ पे मत खेलो। अक्सर बच्चे खेलते थे वहाँ पर, तो उनको मना किया जाता था मत खेलो, क्योंकि स्कूल का जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था। पता है सलमान, गवर्नमेंट स्कूलों के ग्राउंड कितने बड़े होते, तो बच्चे वहीं खेलते थे, प्ले ग्राउंड होता था। तो वहाँ पे उनको मना किया जाता था कि ये मत यहाँ पर जो है ना खेलो, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते, ना वो इन चीज़ों को समझते। तो इसी तरह एक बच्चे की बॉल स्कूल में चली गई। अब उस ज़माने में तो ये था कि जाहिर सी बात है, जो बच्चा बॉल घुमाएगा उसी ने दूसरी बॉल देनी है, और पैसे तो उनके पास होते ही नहीं थे। वही जिसने घुमाया वही लेकर आएगा। अब वो माँ बाप के पास जाएगा, वो मारेंगे पैसे मांगने। तो वो फिर जब बच्चा वो गया स्कूल के अंदर बॉल ढूंढने, वो बॉल ढूंढते ढूंढते उसको मगरिब हो गई। जो दूसरे बच्चे थे वो इतने थके हुए थे कि वो मगरिब से पहले घर चले गए। उन्होंने परवाह ही नहीं की कि हमारा दोस्त जो है वो अंदर बॉल लेने गया हुआ। अच्छा। और वो घर नहीं आया, रात हो गई, अंधेरा हो गया। माँ बाप परेशान कि क्यों नहीं आया। तो वो जो बच्चे खेलते थे उन्होंने बताया नहीं कि भाई वो अंदर बॉल लेने गए, अभी तक आया? वो अपने घर चले गए ना, थके हुए बच्चे थे, स्कूल सुबह जा रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, थके हुए थे। अरे तो इतने बेवकूफ बच्चे थोड़ी हो गए कि बताना ही भूल गए, हैरत की बात है। तो उनको नहीं पता ना कि वो हमारा दोस्त जो है वो घर पहुंचा ही नहीं है, वो तो अपने अपने घरों को चले गए। अच्छा, वो समझ रहे होगे फलां के कहीं और चला गया। हाँ, बॉल लेके चला गया है, या वो बॉल चली गई है तो वो घर चला गया। अब वो कल आएगा फिर हम उससे बॉल मांगेंगे। तो उसके माँ बाप ने जो है, जब उसके माँ बाप को फिक्र हुई कि यार, वालदैन को कि यार ये जो है हमारा बेटा कहाँ है, सारे दोस्तों के घर उन्होंने जाकर, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, तो उन्होंने सबके दोस्तों के घरों में जाकर पता किया। तो सबके यहाँ ये बात आई कि भाई वो तो हमें मिला ही नहीं, और उन्होंने भी ये बात कही कि हमें तो लगा वो घर चला गया। अच्छा। हमें तो पता ही नहीं कि वो बॉल ढूंढने गया। तो जब वो फिर उस स्कूल के अंदर गए, चौकीदार जो उस स्कूल का था सरकारी, उसको लेके वो रोशनी वगैरह लेके मोमबत्ती उस स्कूल के अंदर गए, और यकीन करो सलमान, वो क्लासरूम में बेहोश पाया गया वो बच्चा। और जब उसको घर लाया गया, उसको जब घर लाया गया, उसको होश में लेकर आए, एक तो उसको बहुत बुखार हुआ था, तप रहा था वो बुखार में, और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बहुत उसकी एक तो आंखें फटी हुई थी, बहुत खौफ के अंदर था वो बच्चा। उसने अगले दिन सुबह बताया, दिन की रोशनी में, कि मेरे सामने एक बहुत ऊंचे कद की एक औरत आई। बच्चा, उसको तो नहीं पता वो चुड़ैल थी, और उसका पूरा मुंह जो है वो खून से भरा हुआ था, और मैं बस और उसमें से इतनी बदबू आ रही थी, और मैं बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। कहते हैं, ये इसके बाकौल उसके माँ बाप का कहना है कि हमारा बच्चा इसलिए बच गया क्योंकि वो चुड़ैल छोड़ती नहीं है, मार देती है। वो हमारा बच्चा इसलिए बच गया कि उसके गले में एक तावीज़ था। तो फिर मतलब वो स्कूल खुला रहा या बंद हो गया क्या? सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को कहाँ मानती है। प्राइवेट स्कूल तो था नहीं, और फिर स्कूल तो दिन में चल रहा है ना, रात में तो स्कूल नहीं है। वो तो बच्चों की गलती थी कि उन्होंने खेला, और वो मगरिब के बाद जो है वहाँ पर वो चला गया, और ये लापरवाही हुई। लेकिन उस दिन के बाद से फिर बच्चों को वहाँ खेलने की इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, वैसे चुड़ैल से मुझे एक वाक़या याद आया। हाँ, अपने मेवा शाह कब्रिस्तान के पास का वाक़या। जब मेवा शाह कब्रिस्तान के बहुत वाक़यात हैं। अच्छा। लेकिन मैंने जो है वहाँ पे मेरा रात के वक्त में 2-3 मरतबा गया हूँ।
अच्छा। लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ वहाँ महसूस नहीं हुई। बल्कि सलमान, एक बात बताऊँ, कब्रिस्तान जो है ना एक बहुत पाक जगह है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल मट्टी है वहाँ, लोग आके कुरान पाक पढ़ते हैं, कब्रों पर फूल डालते हैं, तो इसाले सवाब, पाक जगह है ये। तो नापाक और जो ये जादू किस्म के जो लोग होते हैं, इन्होंने आके जो है ना कब्रिस्तान के अंदर ये गंदगी और नापाकी को फैलाया है अपने मुफाद के लिए, जादू के लिए, और हड्डियों को निकालना और जो गलाजत करना, मैयतों के साथ बेहुरमती करना उनकी, उन्होंने ये काम ख़राब किया। वरना कब्रिस्तान तो बहुत पाक जगह है। लेकिन कब्रिस्तान के जो मेवा शाह कब्रिस्तान की जो कहानी है ना, ये कब्रिस्तान के अंदर की नहीं। अगर तुमने मेवा शाह कब्रिस्तान देखा है तो बीच में रोड भी जा रहा होता है। हाँ, है ना। तो कब्रिस्तान पाक जगह, हाँ, लेकिन रोड पाक नहीं। हाँ। और ये कहानी है 1990 की थी, 90s की थी। उस टाइम पे इतनी ना आबादी हुआ करती थी, और तुम्हें पता है ना इतनी लाइटें थी, कुछ भी नहीं। हाँ। सिटी ऑफ लाइट्स तो ये भी 2000 के बाद हुआ, कराची की रोशनी हुआ शेर। हाँ, कहा था ये। हाँ, और वो भी रात में नहीं है रोशनियाँ। हाँ, वो तो खैर आपकी बात है, लेकिन ये 90s का दौर है। तो मेरा जो कज़न है, वो गोलीमार की साइड काम करता था। अच्छा। तो उसे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी, इसे जैसे ओवर टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जब लेट हो जाता है आने में, तो एक दिन काम करते करते उसे रात के 2 बज गए। अच्छा। और इस टाइम रात के 2 बजे आप मेवा शाह कब्रिस्तान जाओ, आपको अभी भी अंधेरा मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। तो उस टाइम पे कितना होगा? उस टाइम तो मगरिब के बाद ही ऐसा होगा जैसे आज 2 बज रहे हैं। हाँ, तो मेरा कज़न रात के 2 बजे मेवा शाह कब्रिस्तान वाले रोड से गोलीमार का, अगर वो गोलीमार से उसे गार्डन की साइड आना पड़ेगा ना, तो वो मेवा शाह का कब्रिस्तान बीच में पड़ेगा। तो वो आ रहा था और पैदल चलते हुए आ रहा था। जब वो मेवा शाह के कब्रिस्तान पहुंचा ना, तो वो क्या देखता है, एक दुल्हन के लिबास में औरत झाड़ू लगा रही है पीछे होते। अच्छा। और सुनसान, आगे पीछे कोई नहीं, और सिर्फ वो झाड़ू लगा रही है और दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। ये देख के मेरा कज़न फौरन पीछे हो गया, भागा है। हाँ, पीछे गया, अपने सेठ को बुला के लाया। बोला भाई मुझे घर तक छोड़ कर आओ, मैं नहीं जा सकता। अच्छा। तो सीन ऐसा हुआ कि सेठ साथ आया और बाइक पे मेरे कज़न को लेके गया। वो जब दोनों थे साथ तो वो नजर नहीं आई उसे। तो फिर जो है ना, एक हफ्ते बाद फिर देर हो गई मेरे कज़न को। अच्छा। अब मेरे कज़न को तो पता था कि भाई अपना यहाँ पर सीन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। मेरे कज़न ने बोला भाई सेठ आप मुझे छोड़ कर आओ, मैं नहीं जा सकता। तो सेठ मेरे कज़न को लेके जा रहा है। एक हफ्ते बाद जाते हुए नहीं नजर आए। अब सेठ को वापस गोली मार तो अकेले ही आना है। और सेठ जब वापस आ रहा था ना, सेठ को नजर आया झाड़ू लगाते हुए। अच्छा। अब वो जब सेठ को नजर आई ना, सेठ ने क्या करा, बाइक फेंकी और कब्रिस्तान के अंदर भाग गया। और वो सुबह फजर की अजान तक कब्रिस्तान के अंदर बैठा रहा और डरा हुआ बिल्कुल। अच्छा। और इसलिए कब्रिस्तान पाक जगह है कि वहाँ पर तो ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती, लेकिन बाहर की साइड तो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, अंदर भी है पॉसिबिलिटी। तो ये मेवा शाह की। अच्छा, ये मुझे इससे एक वाकया और याद आया, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। अच्छा, ये मेरे एक दोस्त का है जो कि खैर मेरी एज से तो बहुत बड़ा है वो। अच्छा। तकरीबन उनकी एज 40 के करीब है। ये बताते हैं 1990s के ज़माने की बात। अच्छा। आज तो सीवीयू पे लाइटें लग गई हैं ना ऊपर, अगर आप जाओ तो कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हैं वाइट कलर की। उस ज़माने में लाइटें कहाँ थी? बिल्कुल भी नहीं थी। कहाँ अंधेरा था। वो कह रहा है कि मैं एक रात अपने दोस्त को, हॉस्पिटल में था मेरा दोस्त, उसको मैं मिल के आ रहा था, और कह रहा है कि सीवीयू के रोड पे, जो सीवीयू वाला पूरा रोड है ना जहाँ पे आज लाइटें बड़ लगी हुई हैं और बड़ा रोशनी हुई हुई है, कह रहा है उस रोड के ऊपर मैं बाइक पर था, मैं बहुत तेज़ चला रहा था बाइक, और मेरे सामने एक शख्स जो है वो बीच रोड पे आके खड़ा हो गया।
सफ़ेद, उस रोड के ऊपर सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसने। अच्छा। और वो बीच रोड में खड़ा हुआ और कह रहा है मैं तो उस ज़माने में ज़रा उस टाइप का था, एक जैसे नहीं आवारा गर्दियाँ वगैरह करते हैं उस टाइप का था मैं। तो मैं बाइक भी तेज़ चलाता था, लोग कतराते थे बैठते हुए मेरे साथ। अच्छा, राइडर था बिल्कुल। हाँ, राइडर था। तो वो कह रहा है कि मैं आ रहा था, कह रहा है ये तो कह रहा है मैंने उसको गालियाँ दी हैं दूर से। अच्छा, वो उस बंदे को जो, हाँ, कि भाई यहाँ से हट जा, मैं गुजरूंगा यहाँ से, क्यों बीच रोड पे खड़ा हो गया। कह रहा है मैं बस उस शख्स के बिल्कुल सामने आके बस मैंने बाइक रोकी है और मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। वो सफ़ेद कपड़ा वो पहने हुए शख्स वो मेरे सामने आ गया। वो बूढ़ा सा कोई शख्स था, बूढ़ी सी मखलूक थी, यानी कि वो जो भी जिन थी था, मतलब शक्ल वगैरह कुछ नजर नहीं आ रही थी, बूढ़ा था वो। अच्छा, बूढ़ा, सफ़ेद उसने कपड़े पहने थे। कह रहा है मैंने बाइक रोकी है उसके बिल्कुल सामने, ऐसे मैंने उसके करीब था। अच्छा। और मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। कह रहा है मैं उस पूरी रात में सोया नहीं, मैं अपनी आंखें बंद करूं तो खौफ से मैं यूं बेदार हो जाता था। ये कह रहा है मुझे आज तक, यानी कि 1990 के ज़माने की बात है, कह रहा है मुझे आज तक वो शख्स मैं अपनी आँख भूला नहीं हूँ। वो शख्स, वो जो मखलूक थी, वो जो उसे नजर आई थी। हाँ, वो कह रहा है मैं आज तक नहीं भूला हूँ, वो आज भी मेरी आंखों में ऐसे जैसे कल की बात है। तो सीबीओ की तो बहुत सारे वाक़े हैं। अच्छा, एक वाक़या और है मेरा आना जाना कारसाज रोड पे। उस ज़माने में पैसे तो थे ही नहीं जेब में, रिक्शे का किराया 2010 की 10-11 की बात है, 10-11-12 3 साल में कारसाज पर अपने कज़न्स के साथ पैदल आया गया। बाइक होती नहीं थी, रिक्शे का किराया होता नहीं था, ठीक है, लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी यार। वो घर से हम वो रिक्शे के किरायों में ख़त्म कर देंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या। तो हम लोग खाने पीने के लिए निकलते थे पैदल। अच्छा, खाने पीने के लिए तुम पैदल कारसाज के रोड से जाते जाते वो जो आगे फिर पूरे होटल आ जाते हैं ना, हाँ, वहाँ पे हम जाते थे। और उस ज़माने में पे शीशा वगैरह का भी सीन था। अच्छा। पीने का। तो जब इतने पैसे तुम लोग खर्च, अच्छा, उसको भी बचा रहे थे तुम लोग। हाँ, असल में उस ज़माने में ना ये चीज़ें हम पॉकेट मनी खाने पे खर्च करते थे ना, रिक्शे का किराया, और फिर पैदल जा रहे हैं बातें करते हुए, उसका अलग मज़ा है। तो हम रात को 2-2 बजे भी गए और उस रोड पर मुझे 3 सालों के अंदर कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कारसाज के ऊपर लोगों के साथ बेशुमार वाक़यात हुए। मेरे पास कितने वाक़यात आए, मैंने 3-4 वाक़यात अपने चैनल पे बताए, लेकिन मेरे साथ कोई वाक़या नहीं हुआ इन 3 सालों के अंदर। उस ज़माने में हमें पता ही नहीं था कि कारसाज के ऊपर भी ये चुड़ैल नज़र आती है। यार एक मैं बात बताऊँ तुम्हारे, क्या बात ये कि देखो ये जो चीज़ें होती है ना मखलूक, इनमें ऐसी ताकत होती है कि हम इन्हें नहीं देख सकते। वो तो मुझे पता है। हाँ, वो हमें देख सकते हैं और अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी होती है कि वो अपना जो एक फेस है या अपीयरेंस बोल लो, जब जाहिर करते हैं जब वो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि रोशनी और इन सारी चीज़ों से दूर होती है चीज़। तुम्हें ऐसे सारे वाक़े जो तकरीबन आज भी कारसाज पर अंधेरा है, रात को 3 बजे जाओ, स्ट्रीट लाइट्स कितनी है, थोड़ी सी हैं, बाकी सारा अंधेरा है। लोगों का रश बहुत है और 2-3 बजे कौन सा ट्रैफिक। और उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, 2010-11 की। टीनेजर था मैं तो, तकरीबन 17-18 साल उम्र थी। अच्छा, एक तुमने वो बात भी बताई थी, वो जो सर कटे की मेरे ख्याल ऐसा कुछ। हाँ, ये मुझे ईमेल के ज़रिए किसी ने भेजी थी। अच्छा, ईमेल आई थी मुझे। अच्छा, ईमेल ये आई थी कि मुझे एक बंदे ने, एक शख्स ने ईमेल की थी, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। अच्छा, ये भी बहुत पुराना, अभी मतलब 2000 के ही दरमियान का ये वाक़या, 2003-4 का वाक़या है। वो कहते हैं कि मेरा जो है ना ट्रैवलिंग का काम था, मैं यानी कि मेरा इतना ट्रैवल होता था कि मैं इतने किलोमीटर होते थे मेरे, कई 100 के रात हो जाती थी। तो मेरा हाईवे, जंगल के रास्ते और इन जगहों से गुज़र होता था। तो कह रहा कच्चे रास्तों से बहुत गुज़र था। ये तो पता है अंदर के जो जंगल वाले रोड है वो कहाँ बने हुए। तो कह रहे कि एक दफ़ा मेरा एक रोड से गुज़र हुआ जो बिल्कुल ख़राब रोड था, गाड़ी वहाँ बहुत आहिस्ता से चल रही थी, तेज़ तो चला ही नहीं सकते थे, रोड ही ख़राब था, दोनों तरफ जंगल, रास्ते में एक बंदा भी उस रोड पे नहीं था, अंधेरा।
कह रहा है कि मैंने नोट किया, क्योंकि मेरी गाड़ी की तो लाइटें थी, मैंने नोट किया कि सामने ना दरख्त पर एक शख्स खड़ा हुआ, एक मखलूक खड़ी हुई है। अच्छा। काले उसने कपड़े पहने हुए। कह रहे मैं तो उसको देखते ही समझ गया था कि ये ख़तरनाक मखलूक है। अच्छा। ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। दरख्त पे रात को 2 बजे, बल्कि 2 बजे भी नहीं, 11 बजे का वाक़या है। अच्छा। 11 बजे तो मतलब वो तो कोई शहरी इलाका तो था नहीं, बीच जंगल का रास्ता था। तो रात को 11 बजे कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि ये खड़ी हुई है कोई मखलूक। कह रहा मैंने इग्नोर किया, मैंने अपना सामने देखा और मैं निकल गया, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर उस पर वो तवज्जो देता तो हो सकता था मुझे कोई नुकसान पहुँचाती। तो कह रहा है मैं जैसे ही उसके पास से गुज़रा हूँ, सिर्फ गुज़रा हूँ, और मैंने साइड मिरर से सिर्फ पीछे देखा है, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो मखलूक खड़ी हुई थी उसके गर्दन पे सर नहीं था, बल्कि उसका सर उसके हाथ में था। उसकी सर जो है गर्दन नहीं थी और हाथ में उसका सर था। कह रहा है ये देखकर तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सिर्फ ये गिना है कि मेरे घर से और इस रास्ते से कितना फासला है। कह रहा है मैं घर पहुंचा हूँ, मुझे बुखार चढ़ चुका था पहले। अच्छा। मैं घर पहुंचा हूँ, मुझे तेज़ बुखार हो गया था। कह रहा है वो इतना खौफनाक मंजर था कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं वहाँ से निकला कैसे। कुछ भी हो सकता था वहाँ मेरे साथ, जो मैंने वो मंजर देखा उसका, कि उसकी गर्दन नहीं है और हाथ में सर पकड़ा हुआ उसने। तो उसके बाद मतलब कुछ उसे वापस में नजर आया या उधर वो जाना छोड़ दिया उसने, क्या सीन? बस वो तो ट्रैवलिंग थी ना, वो पता नहीं उस रास्ते से अब दोबारा गुजर, लाजमी बात है, कौन करेगा। अच्छा ये एक और बात बताओ सलमान, हदीस है कि रात में सफ़र ना करो। ये हदीस है कि सफ़र को दिन में ही इख्तिताम करो, रात में सफ़र ना करो। अगर तुम अभी भी सफ़र में हो, कहीं ठहर जाओ, जब दिन का आगाज़ हो, फिर अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करो। अच्छा, ये हदीस है। तो उसकी हिकमत देख लो सामने कि उसको क्या नज़र आई चीज़। हाँ जाहिर है, जब जंगल है, कुछ भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कुछ भी नज़र आ सकता है। अच्छा, एक सर कटे से मुझे भी एक वाक़या याद आया। ये मेरे दूर के रिश्तेदार का। अच्छा। नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो तुम्हें पता है कुरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर शिफ्टें लगती है, जैसे डे नाइट। हाँ, इस तरीके से। तो वो बंदा वर्कर था। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री के अंदर किसी, तो अब उसकी नाइट शिफ्ट थी। अब वो अक्सर जो है ना छत की तरफ जाता था जनरेटर वगैरह देखने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो रात को छत पे उसे एक बंदा नज़र आता था, शॉल पहना हुआ। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला यार पता नहीं कौन है यार, होगा वर्कर वगैरह होगा। दूसरे दिन जब वो रात को वापस छत पे गया तो उसे वही शॉल पहना हुआ बंदा नजर आया। शॉल पहन के कवर करके ढका हुआ होता है ना जिससे अपने आप को। हाँ समझ। तो बताऊँ क्या, अब तीसरे दिन उसने देखा उसको वापस, तो उसने जाके मैनेजर को कंप्लेन कर दी कि ऐसे भाई कोई बंदा है शॉल पहन के नज़र आता है और कौन है ये। जब मैनेजर और बाकी पूरी टीम मेंबर सारे जब छत पे गए तो कोई भी नहीं था। और उस बंदे ने बोला, जो मेरा रिलेटिव्स लगता है, रिश्तेदार लगता है, उसने बोला कि भाई रात को यहीं पर ही था और 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ मुसलसल, अब पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन यहीं था, शॉल पहनी हुई थी ऐसी। खैर मैनेजर आया और टीम आई तो उससे उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई भी नहीं, देख लो। फिर क्या हुआ, उसकी छुट्टी हुई, वो कुरंगी में अपने घर से जा रहा है। रास्ते में क्या देखता है कि वही शॉल पहना हुआ बंदा रोड पे बैठा हुआ। अच्छा। और वो बाइक पे जा रहा है। कहाँ पर, वही इसी एरिया में या बाहर रोड के अंदर? मतलब वो अपने घर की तरफ रवाना थी। अच्छा। उसे रास्ते में वही बंदा कॉर्नर पे बैठे हुए नजर आया। अच्छा। शॉल पहना हुआ, बाइक चला रहे होते और एकदम नजर पड़ती है यूं, तो यूं देखा यार वही बंदा। अब उसने डर के मारे और स्पीड बढ़ा दिया। अच्छा। अब वो क्या देखता है, आगे जाता है तो वो जो बैठा हुआ बंदा था ना वो अब खड़ा हो गया। अच्छा। शॉल पहना। अच्छा, आगे जाने के बाद फिर नजर आया? हाँ, फिर नजर आया और खड़ा हो गया।
लेकिन उसने शोर करी नहीं थी अभी तक। अच्छा। अब जब वापस आगे गया ना तो उसने ब्रेक मारी, ऐसे ही कोई बिल्ली वगैरह आ गई और कुत्ता वगैरह आ गया तो डर के मारे उसने ब्रेक मारी। जब पीछे मुड़ के देखा ना उसने तो वही बंदा शोल वाला अब अपना फ्रंट उसने आगे करा और सर ही नहीं उसका, और सर हाथ में। वो मैंने हाँ ये चीज़ समझ नहीं आती कि सर का क्यों अपना हाथ में सर रहता है, ये खैर लॉजिक नहीं, लेकिन वो बंदा अचानक वो जो सर कटा मखलूक उसे फौरन पीछे मुड़ा और एक ही नजर आया। अच्छा। और उसे तो बुखार चढ़ गया और भाई बेहोश हो गया वहीं पर। अच्छा। तो सीन ऐसा हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। हॉस्पिटल लेके गए तो उसे होश आया तो वो बता नहीं पाया कि क्या क्या सीन था, क्योंकि ड्रिप वगैरह लग रही थी तो वो साल में ही था। घर वाले आए मिलने और मिल के वापिस गए उससे कि यार रेस्ट करने तो डॉक्टर होते हैं कि अकेला छोड़ दो। वही शोल वाला बंदा हॉस्पिटल में भी आ गया। सलमान यकीन नहीं हो रहा मुझे। हाँ भाई देखो ना, तुम अब बताओ क्या सीन, अब आगे सुनते जाओ। चर्सी तो नहीं था। वही शोल वाला बंदा हॉस्पिटल में भी आ गया और वो जो रिश्तेदार था वो तड़पने लग गया भाई। उसको क्या करा, उसका बेड पलट दिया पूरा ना, वो नीचे गिर। अच्छा। तो क्या सीन हुआ कि घर वाले आए भाई ये कैसे हुआ, ये उसने फिर पूरी कहानी बताई कि ऐसे मुझे वो बंदा नजर आया था, मैंने ये चीज़ करा, ऐसे रास्ते में नजर आया, इसी वजह से मैं बीमार हूँ और अब वो हॉस्पिटल में भी नजर आ रहा है मुझे। अच्छा। तो उन्होंने किसी बाबा वगैरह को बुलाया कि भाई कोई ऐसा रूहानी इलाज होगा, ये सारी चीज़ें। तो जब दम दुरूद करा उसके ऊपर कोई रूहानी करने वाले बाबा है, उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने उस शख्स को परेशान करा है और वो अब इसके पीछे लग चुका है। अच्छा। बोले जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ ये जाएगा वहाँ मैं हूँ। अच्छा। एक उनकी बाउंड्री बनी हुई होती है, उसको डिस्टर्ब कर उसी फैक्ट्री में उसी बंदे मतलब वर्कर ने उसकी बाउंड्री को डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरीके से। सही। फिर रूहानी इलाज हुए तो ये प्रोसेस जब खत्म हुआ। अच्छा। तो खैर ये भी है भाई। और तो ये मैंने सुना था, मेरे को बड़ा हैरत हुई, लेकिन जब बंदा और तो उसका क्या हुआ, फैमिली जब पूरी एक ही बात करे तो फिर कहाँ से झूठ हो सकती है। तो ये फिर क्या हुआ कि उसकी मतलब उस चीज़ से उस मखलूक से तो रूहानी इलाज हुआ तो बिल्कुल हट गया ना। अच्छा। मिल के उसको। अच्छा। लेकिन ये क्या वो डे शिफ्ट करता है, नाइट की करता है नहीं। इतना खौफज़दा हो गया। बोला भाई डे ही करनी है मेरे को। अच्छा। ये सीन है। वाक़या तो बहुत हैं सलमान, बहुत हैं। अगर इस पॉडकास्ट को अगर हम वाक़या सुनाने लग जाएं तो रात और दिन गुजर जाएं। बाकी मेरे खुद ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने लोगों के शेयर किए हैं। जिस वक्त मतलब मैं उस वाक़े को मैंने रिकॉर्ड कर रहा था या जब मैं एडिट कर रहा था, मुझे उस टाइम खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ऐसे वक्त में होती है ना जब कोई ना हो, आप अकेले हो, शोर ना हो, तो उसके अंदर और ज़्यादा फील होता है। तो मुझे तो बहुत खौफ आता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैंने शेयर करते वक्त मुझे खौफ आने लगता था। चले तला ये वीडियो मेरे ख्याल बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको इख्तिताम करना बिल्कुल सलमान। और फिर वैसे भी जो है 12 बज गए और मेरे को जाना भी फिर अकेले। ये तो खतरनाक बात है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। बस ये कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के नहीं करना। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि अगर आप लोगों को तला के वाक़ये और मेरी स्टोरीज़ वगैरह जो हमने सुनाई वो आपको अच्छी लगी तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।